क्या भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ है? चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और बीजेपी के पास 207 सीटों का प्रचंड बहुमत है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे देश के संविधान विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। अब सवाल यह है कि क्या कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी कुर्सी पर कब्जा जमाए रख सकता है? और अगर ममता इस्तीफा नहीं देती तो बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ कैसे लेगा? आज समय भास्कर पर हम इस संवैधानिक संकट की एक एक परतें खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन, आप देख रहे हैं समय भास्कर डिजिटल का शो असली खेल। सबसे पहले स्थिति को समझिए। 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 207 सीटें मिली हैं, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि ये उनकी नैतिक जीत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 100 से ज़्यादा सीटों पर वोट लूटे हैं और चुनाव आयोग ने एक साजिश के तहत उन्हें हराया है। ममता बनर्जी का ये रुख सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये बंगाल को एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक यानी संवैधानिक गतिरोध की ओर ले जा रहा है। राजभवन ने कड़ा रुख अपनाते हुए ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त किए गए कई रिटायर्ड अफसरों के दफ्तर आने पर पाबंदी लगा दी है। प्रशासन में अब दो पावर सेंटर बन गए। एक तरफ वो अधिकारी जो ममता बनर्जी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजभवन की सक्रियता। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे तो नई सरकार कैसे बनेगी? भारत का संविधान इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी यानी प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक ही पद पर रहता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही चुनाव आयोग नतीजों का गजट नोटिफिकेशन जारी करता है, पुरानी विधानसभा का अस्तित्व खत्म होने लगता है। क्योंकि वर्तमान सरकार का कार्यकाल 6 मई 2026 को खत्म हो रहा है, इसलिए ममता बनर्जी कानूनी रूप से उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। अगर वो फिर भी पद नहीं छोड़ती तो राज्यपाल के पास तीन बड़ी शक्तियां हैं। पहली, राज्यपाल ममता बनर्जी को पद से बर्खास्त डिसमिस कर सकते हैं। दूसरी, वो सीधे बीजेपी के विधायक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। और तीसरी, अगर हालात बेकाबू होते हैं तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है, जिसके तुरंत बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी ने इसे जनादेश का अपमान बताया है और नई सरकार के गठन की तैयारी तेज कर दी गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं ताकि इस कानूनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूती से लड़ा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी का ये कदम दरअसल एक प्रेशर टैक्टिक है, ताकि वो हार के बावजूद अपनी पार्टी के कैडर को एकजुट रख सकें और ये संदेश दे सकें कि वो आखिरी दम तक लड़ी हैं। अंत में लोकतंत्र गिनती का खेल है और आंकड़े बीजेपी के पक्ष में। ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देना केवल प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए टाल सकता है, लेकिन इससे रोक नहीं सकता। संविधान की गरिमा तभी बनी रहती है जब हारने वाला शालीनता से सत्ता सौंपे और जीतने वाला जिम्मेदारी से उसे संभाले। बंगाल का ये घटनाक्रम आने वाले समय में भारतीय राजनीति के लिए एक नई मिसाल या फिर एक नई चेतावनी बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देना सही है या ये लोकतंत्र का अपमान है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ताज़ा और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए समय भास्कर। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।